शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे बात करेंगे। शाहजेब, कितनी अहम है ये डेवलपमेंट, साइफर केस का मामला, मुल्की सलामती का मामला? कानूनी माहिरीन की राय यह है कि ऐसे केस में 10 साल भी सजा कम है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर सबसे पहले आपका क्या तज्जिया है? देखिए जी, जाहिर है जो एविडेंस का मामला था इमरान खान साहब के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, वो अपनी जगह पर मौजूद थी कि किस तरीके से उन्होंने एक साइफर को, एक डॉक्यूमेंट को साजिश का बयानिया बनाने के लिए और अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मगर एक होता है एविडेंस का मौजूद होना और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस का फॉलो होना। तो ये तो अब नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से सजा सुनाने की कोशिश की गई है और जितनी तरीके से ट्रायल को चलाया गया। दरमियान में जरूर हुआ कि जो वकला सफाई थे इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो उनकी अदम मौजूदगी थी, वो गैर हाजिर हो रहे थे, जज साहब उस पर नाराज हो रहे थे। मगर उसके बाद सरकारी वकला को वकला सफाई बनाना और फिर इतनी तेजी से ट्रायल चलाना कि कल कोई 14 घंटे की समाअत हुई है, फिर आज सुबह दोबारा समाअत शुरू हुई है और सजा सुनाई गई है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें ये मामला ठहर नहीं पाएगा। यही बात हमने तोशाखाना के मामले में देखी थी, जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ वाज़ेह एविडेंस मौजूद थी कि उनकी तरफ से गलत बयानियां भी की गई थी, उन्होंने किस तरीके से ताइफ को रख लिया था। वो सारे के सारे मामला अपनी जगह पर थे, मगर फिर एक दफा में नजर आया कि उस केस में भी ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया था। जल्दी जल्दी में ट्रायल करके उन्हें सजा सुनाने की कोशिश की गई थी और वो मामला भी इसलिए हाई कोर्ट में नहीं रह पाएगा। ये वाला जो मामला है इसमें भी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जज साहब को बहुत जल्दी थी ये सजा सुनाने की। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, शायद उससे पहले सजा सुनानी थी, जिसमें जो जल्दी उनकी तरफ से कल भी नजर आई है और आज भी नजर आई है, वो सवाल उठा रही है कि एविडेंस अपनी जगह पर मौजूद हो मगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। दूसरी सजा पर भी सवाल उठता है। देखिए, जितने शवाहिद सामने आए उससे ये तो नजर आ रहा था कि शायद साहब की सजा हो जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को यूज किया, जो एम्बेसडर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उस वक्त सबने बताया कि न साजिश की बात की गई थी, न धमकी की बात थी, सिर्फ एक डिमांड की बात की गई थी। और इमरान खान साहब ने अपने सियासी मकासद के लिए एक ऐसे डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को खतरे में डाल दिया। तो 2 साल की सजा का तो जो है वो कानूनी माहिरीन जरूर बात कर रहे थे, मगर 10 साल, 14 साल या जो बात की जा रही थी उसकी बात नहीं बन रही थी, क्योंकि जो दफात लगाई गई वो दफात कोई 10 या 14 साल की सजा को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। जुर्म था, कम से कम वो उन दफात पर पूरा नहीं उतरता था। ठीक है शाहजेब, हमारे साथ रहिएगा।